तो मेरा नाम आप जानते हैं, जैसे गुलिंदर सिंह मेरा नाम है। तो जुलाई 2019 में मैंने बेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मेरा लेवल जो 11 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं मैं। तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के कंपनी के 16 साल के इतिहास में मैं पहला पर्सन हूं जो 11 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर बना है। तो आपको आज जान के खुशी होगी, जो टीम चैम्पियन जिसको स्पीड के नाम से जाना जाता है, जो बेस्ट इन द फील्ड है, तो उसमें मैं रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर भी आज बन गया हूँ। तो आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस कारण से परमात्मा की रहमत भी रही है और आज मुझे ये श्रेय मिला है रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। और रॉयल चैम्पियन ग्रुप जो हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है, जो 10 साल के तजुर्बे के आधार पे शुरू हुआ है, तो इसका मैं सबसे पहला इंटरनेशनल रॉयल चैम्पियन हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आप भी रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल रॉयल चैम्पियन, नेशनल रॉयल चैम्पियन, रीजनल रॉयल चैम्पियन बनेंगे। तो आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है, तो इसका मेरा जो टॉपिक है वो है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप सेल्समैन नहीं, एक लीडर बनिए। तो जब मैं फील्ड में जाता हूं तो ज़्यादातर मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मैंने भी 2 साल बेस्टीज़ की थी, तो इसमें पैसा नहीं आता, तो मैं काम छोड़ चुका हूं। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आपको बेसिक रूल पता है नेटवर्क मार्केटिंग के? तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती। वहाँ से पता चल जाता है कि जिन लोगों को 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के 4 जो सिद्धांत क्या हैं वो ही पता नहीं चले, तो वो 2 साल में कामयाब कैसे होना था। तो जैसे हम कहते हैं कि लिस्ट बनानी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, तीसरा शो द प्लान करना है, फिर फॉलोअप करना है। तो 2 साल में जिस आदमी को यही नहीं पता चला कि 4 बेसिक रूल क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, तो उसका फेल होना निश्चित था। तो ऐसे लोग आपको फील्ड में बहुत सारे मिलेंगे जो कहेंगे मैंने वेस्टीज 2 साल करी, 6 महीने करी, 3 साल करी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, ये काम नहीं चलते। तो उसका मतलब ये है उस आदमी ने अपने आप को काबिलियत बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, वो कामयाबी के पीछे भागता रहा, जिस कारण से वो फेल हो गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 4 सिद्धांतों का पता होना चाहिए कि जे बिल्डिंग के 4 पिलर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमारत है बहुत ऊंचाई तक जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपका बिल्ड हो, तो आपको ये जो 4 बेसिक रूल हैं, 4 पिलर हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट बनानी क्यों ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है, कौन सा सही तरीका है, उसमें क्या क्या करना होता है, शो द प्लान खुद करना होता है, अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना होता है। तो इसके अलावा फॉलो अप करना होता है। तो लोग डिसीजन मेकर नहीं हैं, तो डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी होती है, तो इसलिए फॉलोअप ज़रूरी होता है 24 से 48 घंटे में। तो दोस्तों, ये 4 बेसिक रूल जिन लोगों को नहीं पता है वो नेटवर्किंग में गलत तरीके से मेहनत करते हुए फेल हो जाते हैं, फिर वो लोगों को सलाह देते हैं जब काम नहीं चलता। तो कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल है उनके लिए जो बिना सिस्टम के काम करते हैं, लेकिन जो सिस्टम के साथ काम करते हैं तो ये बहुत आसान बिजनेस है। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेल्समैन की बजाय आपको लीडर बनने से क्या फ़ायदे होते हैं, लीडर बनना क्यों ज़रूरी है। सेल्समैन बने रहेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आप नहीं ले पाएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर मैं बात करूं, जो भी कोई बिजनेस होता है वो डिपेंड होता है वॉल्यूम पर। कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी सेल बढ़े, उसका जो वॉल्यूम बढ़े। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, आप बेस्टीज को आपने ज्वाइन किया है, तो आप अपने दम पर कितनी सेल कर सकते हैं। किसी आदमी की कैपेबिलिटी है वो 10,000 रुपये का सामान 1 महीने में बेच सकता है, कोई 50,000 का बेच सकता है, कोई 1 लाख का बेच सकता है, लेकिन अपने दम पर आप 1 करोड़ का सामान अकेले नहीं बेच सकते। तो जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। मान लीजिए ए, बी, सी और 3 पर्सन है। जो ए पर्सन है उसने सेल करी 1 लाख रुपए की, जो बी पर्सन है उसने सेल करी 1 करोड़ रुपए की, और एक तीसरा पर्सन है जिसने सेल करी 10 करोड़ रुपए की। तो आप बताएंगे इनमें से पैसा ज़्यादा किसको आएगा? यस, जो सी कैटेगरी का आदमी है, जो तीसरी कैटेगरी का आदमी है, जिसने 10 करोड़ रुपए की सेल करी या अपनी टीम से करवाई, अगर उसको 10% कमीशन भी मिलता है तो उसकी इनकम होगी 1 करोड़ रुपए।
तो जिस आदमी ने 1 करोड़ की सेल की है, बी पर्सन ने, उसको अगर 10% कमीशन मिलता है तो उसका आएगा 1 करोड़ की सेल के पीछे 10 लाख रुपए। तो जिस आदमी ने, ए पर्सन ने सेल करी है 1 लाख रुपए की अपने दम पर, टीम से काम नहीं लिया, अपने दम पर 1 लाख की सेल की, तो 10% के हिसाब से उसको आएगा 10,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए की सेल करके आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। तो आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 10 लाख की सेल करनी पड़ेगी। वो सेल्समैन बन के आप नहीं कर सकते, आपको बनना पड़ेगा लीडर। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिछले महीने 7 लाख रुपए की सेल करी। तो वो मैंने नहीं करी क्योंकि मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं एक लीडर हूं। तो लीडर पैदा करता है। तो अगर आपके पास 10 ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ही लीडर हैं, तो अगर वो 1-1 लाख रुपए की सेल महीने की करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल 10 लाख रुपए की हो जाती है। तो आपको 10% की शुल्क के हिसाब से 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो अगर आपके पास 100 लीडर हैं जो 1-1 लाख की सेल करें तो आपकी सेल हो जाती है 1 करोड़ रुपए की। तो 10% के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए महीना आएगा। अगर आपकी टीम 1,000 लोगों की है तो अगर वो 1-1 लाख की सेल करते हैं तो आपकी सेल 10 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो 10% कमीशन के हिसाब से आपको उतना पैसा आएगा 1 करोड़ रुपए। तो सीधी सी बात है, जितनी आप सेल ज़्यादा जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। अकेले मेहनत करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको लीडर बनना होगा और लीडर बनाने सीखने होंगे। तो ट्रेनिंग के बिना ना लीडर बना जाता है ना लीडर बनाए जाते हैं। तो आपको लीडर बनना है और लीडर बनाना है। तो ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मेरी सेल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो अकेला ही मेहनत करता है। वो अपनी टीम के लोगों को ना तो ट्रेनिंग के साथ जोड़ता है ना खुद जुड़ पाता है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों, आपको अपनी सेल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि रीपरचेज हो। रीपरचेज का मतलब कि जितनी भी टीम आपकी बन चुकी है वो लोग दोबारा से फिर से सामान लेते रहें। तो 2 तरह की मान लीजिए कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ए कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एक बी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी अवेलेबिलिटी भी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है। तो आप मुझे बताइए किस कंपनी के अंदर रीपरचेज ज़्यादा होगी? बिल्कुल सही बात, जो बी कंपनी है उसकी रीपरचेज ज़्यादा होगी। मान लीजिए एक ए कंपनी में आप एक लीडर हैं ए कंपनी के, तो उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं और प्रोडक्ट घर के पास नहीं मिलते, वो कम से कम 60 किलोमीटर दूर जाके मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, लोग एक बार तो सामान ले लेंगे इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो महंगा हो, लेकिन दूसरी बार महंगा होने के कारण वो नहीं खरीदेंगे। अगर उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तब भी नहीं खरीदेंगे। अगर वो घर से ज़्यादा दूर लेने जाना पड़ा तो तब भी वो नहीं ले पाएंगे। तो अगर जो बी कंपनी है उसके प्रोडक्ट की क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है तो लोग उसको पसंद करेंगे, दोबारा से लेंगे। उसके प्रोडक्ट का रेट कम है तो लोगों की पॉकेट अलो करेगी, वो फिर से लेंगे। तो तीसरी चीज़, उस कंपनी के अगर स्टोर लोगों के घर के पास हैं, 5-7 किलोमीटर या 13 किलोमीटर के एरिया में है, तो लोग बार बार प्रोडक्ट वहाँ से परचेज कर पाएंगे। तो बी पर्सन और ए पर्सन की भी 2000 लोगों की टीम है, बी पर्सन की भी 2000 लोगों की टीम है, लेकिन बी पर्सन का चेक बहुत बड़ा आएगा क्योंकि उसकी क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी अच्छी है। लेकिन ए वाले की एक बार तो सेल होगी लेकिन रीपरचेज नहीं होगी, उसका चेक घट जाएगा। दूसरी बात, अगर आप में स्किल्स नहीं है, लोगों का आप ब्रेन वॉश नहीं कर पाते, आप लोगों के दिमाग से पुराने ब्रांड को निकाल के नया ब्रांड नहीं भर पाते, उसकी अहमियत नहीं बता पाते, तब भी आप रीपरचेज नहीं कर पाएंगे। तो रीपरचेज के कारण पुरानी टीम आपको बार बार पैसा देती है, लेकिन अगर आपके पास लीडर नहीं है, नए लोगों को प्लान नहीं किया जाता, नए लोगों की भर्ती नहीं होती, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, तो आपको लिमिटेड पैसा आएगा, उसकी ग्रोथ नहीं एक्सपोनेंशियल हो पाएगी। तो आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो सेल को रिटेन रखना है कि पुराने लोग बार बार सामान लेते रहें, और साथ में आपको नए लोगों की गिनती को बढ़ाना है। तो नए लोगों की गिनती कैसे बढ़ेगी? जब आपकी टीम में लीडर्स होंगे जो खुद कॉपी पेन लेकर लोगों को मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे। तो पिछले महीने अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम ने 23,000 पीवी का काम किया।
तो 23,000 पीवी का मतलब ये हो गया कि कम से कम 230 लोगों की कंसिस्टेंसी करवाई गई, 100 पीवी की शॉपिंग करवाई गई। तो 230 लोगों ने 100 पीवी की शॉपिंग करी, तो मेरी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हो गया 23,000 पीवी का, पॉइंट वैल्यू का। तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने लीडर्स इतने तैयार कर दिए कि मेरे 230 कंसिस्टेंसी होने का मतलब क्या था कि मेरी टीम ने 2300 लोगों के साथ अप्रोच की, मेरी टीम के लीडर्स 2300 लोगों से मिले। तो लॉ ऑफ एवरेज जो औसत का निज़म है वो ये निर्धारित करता है कि 10% लोग आपको जज करेंगे, 90% लोग आपको कई कारणों से मना कर जाएंगे। तो सीधी सी बात, मैंने 2300 लोगों से प्लान किया, जो मैं अकेले नहीं कर सकता था। मैं हर दिन 2300 लोगों से एक महीने के अंदर नहीं मिल सकता था, लेकिन मैंने अपनी टीम के अंदर लीडर्स तैयार किए, उनको प्लान करना सिखाया, उनको बोर्ड पर कागज़ कलम पर प्लान करना सिखाया, उनको प्लान करना सिखाया कापी कलम पर। तो जिससे रिजल्ट ये आया कि मेरी टीम के लोगों ने 2300 प्लान लोगों को दिखाए, उसमें से 230 लोगों ने 100 पीवी की शॉपिंग करी। तो मेरी इनकम पिछले महीने 36,000 रुपये आई। तो इस महीने मैंने वो नंबरिंग और बढ़ा दी, जिस कारण से मेरा चेक जो है वो 55,000 के आसपास आएगा, जो मेरा इस बार अनुमान है। तो मैं हर महीने अपनी टीम में नए लोगों को भर्ती करते जा रहा हूँ, उनकी सेल रिटेन करने की कोशिश करता हूँ, उनकी रीपरचेज करवाता हूँ, उनको ब्रांड बिल्डिंग उनके दिमाग में बेस्टीज की अहमियत डाल के, उनके प्रोडक्ट्स की अहमियत दिखा के, उनको डेमो दिखा के, टूल दिखा के प्रोडक्ट्स के रिटेन करता हूँ, सेल को रीपरचेज करवाता हूँ, और नए लोगों की हर महीने ज़्यादा भर्ती करवाता हूँ, जिस कारण से मेरा बिजनेस वॉल्यूम डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो आज मेरी 1900 लोगों की टीम है। तो 1900 लोगों की टीम के कारण मेरी इनकम है 36,000 रुपये। तो अगले साल के एंड तक मेरी जो इनकम है वो 3,60,000 से क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि अगले साल मेरी टीम में 1900 की बजाय 19,000 लोग हो जाएंगे। क्योंकि मेरे 10 लीडर भी अगर 1900 लोगों की टीम बना देते हैं अगले साल के एंड तक, तो मेरी टीम 19,000 लोगों की हो जाएगी। तो मेरे लीडर जो हैं वो 36,000 से ऊपर कमाने लगेंगे 1900 की टीम बना के, और मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों, सारी की सारी गेम वॉल्यूम बढ़ाने की है, पुराने कस्टमर को रिटेन रखने की है, उनसे रीपरचेज करवाने की है, तो जो नए लोग हैं उनको भर्ती करने की है। तो हमारा बिजनेस रिक्रूटमेंट और रीपरचेज पर चलता है। तो अगर आप रीपरचेज नहीं करवा पाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात, सप्लीमेंट पर पहली बार में काम मत करिए ज़्यादा। मैं बार बार कहता हूं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लोग हमारी बात को मानते नहीं हैं जल्दी से। तो हमारे पास वो दुखी लोग आते हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया, फिर वो हमें कहते हैं कि अब इसको ठीक करके बताइए, जो आदमी मरने के किनारे बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि हम इसको ठीक करके दिखाते हैं। तो जो आदमी 3rd स्टेज का, जिसको कैंसर हो गया, जब बिल्कुल मरने के किनारे बैठा हुआ है, जिसकी डॉक्टर ने कहा सेवा कर लीजिए, ऐसे पेशेंट को पकड़ेंगे तो नेगेटिविटी फैलेगी। क्योंकि सप्लीमेंट जो होते हैं, ये हमारे शरीर की भोजन की जो कमियां हैं, जो भोजन से हमारे सेल को नॉरिशमेंट नहीं मिलती, वो पूरा करते हैं। तो कोई आदमी अगर सप्लीमेंट लेने शुरू करता है तो वो पहले तो कहता है कि मुझे पहले रिजल्ट मिलने दीजिए, उसके बाद मैं काम करूंगा। तो जब 2 महीने तक उसको रिजल्ट उतने मिलते नहीं है उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वो नेगेटिव हो जाता है। तो जिस आदमी को रिजल्ट नहीं मिलेंगे वो भी नेगेटिविटी फैलाएगा। तो जिसको रिजल्ट मिलेंगे वो सारी उम्र के लिए सप्लीमेंट नहीं खाएगा, वो कहेगा अब मैं ठीक हूँ, वो छोड़ देगा। तो अगर सप्लीमेंट से रिजल्ट आते हैं तब भी लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर सप्लीमेंट से रिजल्ट नहीं आते तब भी लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। इसलिए आपको सप्लीमेंट पे काम ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले लोगों की आपको शॉप चेंज करवानी है, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ फूड, तो इसके अलावा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, इस पे आपको काम करना है। तो जब आदमी अपनी दुकान बदल लेता है, वो चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें लेने लगता है, उसको आपको हमारी ट्रेनिंग्स में लेके आना है, जो हेल्थ वर्कशॉप की ट्रेनिंग होते हैं। उसके अंदर हम उनको बताएंगे कि सप्लीमेंट बीमार लोगों ने अकेले नहीं खाने हैं, जो तंदुरुस्त लोग हैं उनके लिए सप्लीमेंट कितने ज़रूरी हैं। तो बीमार लोगों को ढूंढने की बजाय सप्लीमेंट तंदुरुस्त लोगों को भी खाने चाहिए। आज मैं कभी Q10 खाता हूँ, कभी क्रेल ऑयल खाता हूँ, फ्लैक्स ऑयल खाता हूँ, स्पिरुलिना खाता हूँ, कॉम्बाइटिक्स खाता हूँ, नोनी खाता हूँ, गैनोडर्मा खाता हूँ, आई स्पॉट खाता हूँ। तो मैं हर तरह के सप्लीमेंट बदल बदल के खाता हूँ, क्योंकि हर सप्लीमेंट के अपने फ़ायदे हैं, सी बकथॉर्न वगैरह के। तो वो मेरे शरीर में जो कमियां हैं, जो भोजन से पूरी नहीं होती, आज हवा, पानी, भोजन पोल्यूटेड हैं,
जिस कारण से हमारी सेहत डे बाई डे ख़राब हो रही है। हमारी नाड़ियों की ब्लॉकेज होती है जिसको खोलने का काम करता है फ्लैक्सीड ऑयल या हमारा क्रिल ऑयल LRG9Q10, तो मैं इनको खाता हूँ, जिस कारण से हमारे नाड़ियों की ब्लॉकेज ख़त्म होगी, तो हमें कभी भी स्टंट या बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। तो हमें हमारी बीमारी फर्स्ट स्टेज से सेकंड थर्ड स्टेज में ना जाए, उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो डॉक्टर मत बनिए, सबसे पहले आदमी की दुकान बदलवाइए, तो उसको ट्रेनिंग में लाना शुरू करिए। जैसे जैसे उसका माइंड सेटअप होगा कि हमारे लिए सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है, वो आपके बिना कहे सप्लीमेंट लेने लगेगा, तो आपकी सेल जनरेट होने लगेगी। तो इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी के पास ग्रोसरी का सामान नहीं है। पहली तो बात, ग्रोसरी का सामान बेस्ट डील जो जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह साइट है उस पर मिलता है, तो लेकिन मैं ज़्यादा ग्रोसरी पर काम नहीं करता, क्योंकि हमारा काम है आने वाले समय में लोगों के शरीर में जो कमी हो रही है, जो सेल को नॉरिशमेंट नहीं मिलती, प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, एंजाइम्स प्रोटीन को पचाने के लिए नहीं मिलते, ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं मिलते, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो हमें उनको पूरा करने के लिए काम सप्लीमेंट पे ही करना है। क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनी है वो सप्लीमेंट्स पे ही काम करती हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। गलत तरीके से सप्लीमेंट पर काम करेंगे तो आपके हाथ नेगेटिविटी, निराशा लगेगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट को पहले दुकान चेंज करवाएंगे, उसके बाद सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग में लाते हुए वो अपने आप उनको पता चलेगा कि सप्लीमेंट कैसे काम करते हैं, तब आप बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। तो गलत सिद्धांतों के साथ काम मत करिए, सिस्टम के साथ प्लग इन करिए। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम, तो जो लोग बिना सिस्टम के काम करते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ भी खराब करते हैं, वो अपना टाइम भी खराब करते हैं, एनर्जी भी खराब करते हैं, मनी भी खराब करते हैं। तो अगर आप कम समय में बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। जिस तरह से मान लीजिए एक ट्रक को आप उठाना चाहते हैं, मान लीजिए ट्रक का टायर बदलना है, सामने वाला मैंने उसका टायर पंचर हो गया, तो मैं आपको कहता हूं आप अपनी ताकत के साथ ट्रक को उठा के रखिए, मैं इसके नट खोलता हूं तो टायर बदलता हूं। आप कितनी देर तक ट्रक को उठा के रखेंगे? तो आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है आप ट्रक को हिला भी पाएँ, उठाने की तो दूर की बात है। अगर मैं 10 लोगों को भी कहता हूँ ट्रक को आगे से उठा दीजिए, वो कितनी देर उठा के रखेंगे? तो क्योंकि ये काम बिना सिस्टम के हो रहा है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, रिजल्ट कोई नहीं आएगा। मैंने आपको अब दे दिया एक जैक, तो मैं कहता हूँ ट्रक के आगे जैक लगाइए, इसको उठा दीजिए। तो अब आप क्या जैक लगा के उठा पाएंगे ट्रक को? बिल्कुल सही बात है, आप उठा पाएंगे, क्योंकि अब सिस्टम लग गया, सिस्टम चेंज हो गया। तो आप में ताकत कहाँ से आई? तो आप कम एफर्ट के साथ ही ट्रक को उठा देंगे, और जैक के साथ आप उसको 1 साल भी उठा के रख सकते हैं। जैक ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ मुझे बाहर निकालें। तो एक सिस्टम चेंज हुआ तो वो काम भी हो गया जो बहुत असंभव लग रहा था, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं था तो काम मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप सिस्टम पावर ना तो आपकी अपलाइन में है, ना कंपनी के अंदर है, ना आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर है। पावर हमेशा होती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे, अपनी टीम के लिए मीटिंग्स करेंगे, खुद अपलाइन की मीटिंग्स में प्लान करेंगे, अपनी टीम को प्लान करने के लिए मौका देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद प्लान करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं बैसाखियों के सहारे आप चल सकते हैं, भाग नहीं सकते। अगर आपके साथ बैसाखियाँ भी नहीं रही तो भागना तो दूर की बात, आप चल भी नहीं सकेंगे। तो अपलाइन पर डिपेंड मत होइए, खुद अपलाइन बनिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हम बहुत लकी हैं, आप जैसी अपलाइन मुझे मिली। तो मैं उनको कहता हूं कि आप तो लकी है, आपको मेरे जैसी अपलाइन मिली, लेकिन क्या आपकी टीम अपने आप को लकी समझती है उनको आप मिले हो? तो क्या आप अपलाइन हो या डाउनलाइन हो? तो अगर आप अपलाइन हो तो क्या आप प्लान करते हो? क्या आप कॉपी कलम उठाते हो? क्या आप अपनी टीम को प्लेटफॉर्म दे रहे हो? क्या आपके पास बिजनेस टूल हैं? तो पैसा इस बिजनेस में अपलाइन कमाती है, डाउनलाइन नहीं कमाती। अपलाइन वो होता है जो अपनी अपलाइन की मीटिंग्स में प्लान खुद करता है, स्टेजों पर बोलता है, बोर्ड पर प्लान करना सीखता है और अपनी टीम को ये मौके प्रोवाइड करता है। तो आपको डाउनलाइन नहीं बनना है, आपको अपलाइन बनना है। और आपको अपने बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट करनी है, और गलत एथिक्स के साथ लोगों को झूठ बोलकर, एथिक्स के बिना, क्योंकि आप कामयाब नहीं होंगे। मेरी फास्ट ग्रोथ का कारण ये है कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। एक आदमी ने मुझे कहा कि सर ये किडनी पेशेंट है, आप इसको ठीक करिए। मैंने कहा किडनी पेशेंट को ना तो वो ज़्यादा पानी पी सकता है, ना ताकत के सप्लीमेंट खा सकता है, तो ये हमारे बस से बाहर है। इसको मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी
पूरी तरह ख़राब हो चुका है, अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तो मैं इसको सप्लीमेंट दूंगा तो कल को मैं बदनाम हो जाऊंगा, कंपनी और इसके प्रोडक्ट बदनाम हो जाएंगे कि फलाने आदमी ने इस आदमी को किडनी के लिए जो सप्लीमेंट दिए थे वो आदमी की डेथ हो गई, तो बदनाम हम हो गए जबकि कसूर उनका खुद का था। तो ऐसे पेशेंट को मत पकड़िए जो बिल्कुल मरने के किनारे है। तो आप तंदुरुस्त लोगों के साथ बिजनेस करिए, क्योंकि तंदुरुस्त लोगों की सेहत तंदुरुस्त रहे, ठीक रहे, तो उसके लिए उनको सप्लीमेंट और हेल्थ के लिए उनको दुकान चेंज करवाइए। तो गलत एथिक्स के साथ काम मत करिए। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश करता है, कोई भी बेईमान आदमी अपने घर में बेईमान नौकर को नहीं रखता। तो आपको गलत एथिक्स के साथ काम नहीं करना है। आपकी टीम कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपके कहने पे काम नहीं करेगी अगर आप झूठ बोलकर गलत एथिक के साथ काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी सही रखिए, ईमानदार बनिए, जिम्मेवारी उठाइए, रेगुलरिटी के साथ काम करिए, पंचुअल बनिए, पर्सनैलिटी को अच्छा रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको रीपरचेज, लोगों को रिटेन रखना है ताकि बार बार वो रीपरचेज करें। और हम लक्की हैं कि हमें बेस्टीज जैसी कंपनी मिली। अगर इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना होती, अगर इसके स्टोर्स ना होते, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की घर के पास ना होती और प्रोडक्ट महंगे होते, तो आज तक ये कंपनी बंद हो गई होती। जब वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी नहीं बन पाती, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं बन पाती, क्योंकि लोग इसके प्रोडक्ट बार बार लेते नहीं। अगर इसके प्रोडक्ट लोग बार बार ले रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, तभी इसको 10 कंट्री ने एक्सेप्ट किया और वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी बनी। लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स को पसंद किया है। तो हमें चिटफंड कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जनरेशन प्लान से ऊपर कोई प्लान नहीं है। बोर्ड प्लान, बाइनरी प्लान, ऑटोफिल बाइनरी प्लान, ऐसे प्लानों के चक्कर से बाहर निकल जाइए। मैंने 10 साल ऐसी कंपनियों के चक्कर में ख़राब किए, तो वहाँ से नसीहत लेते हुए ही मैं जनरेशन प्लान में आया हूँ। तो मैं एक ऐसा लीडर हूँ जिसने 10 साल बाइनरी कंपनियों में और बिना रीपरचेज की कंपनियों में काम किया है, लेकिन जो पहली ही बार रीपरचेज वाली कंपनी में और जेशनल प्लान में आया है और 11 महीने के अंदर ही क्राउन डायरेक्टर और रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बना है, तो आपको कोई भी किंतु परंतु शक नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे लीडर के साथ जुड़े हैं जिसको 10 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का। और रॉयल चैंपियन ग्रुप की पहचान भी टीम चैंपियन की तरह पूरे वर्ल्ड में हम बना देंगे। आज ही मैं बधाई देता हूं सचिन जी, जो कि बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, उत्तर प्रदेश से, जो बने हैं रीजनल रॉयल चैंपियन और साथ में बने हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और उनके जो अपलाइन है राइजिंग स्टार रॉयल चैंपियन ग्रुप के लीडर वंदना जी, वो गोल्ड डायरेक्टर बने हैं। तो बहुत ही बधाई देता हूं मैं सभी लीडर्स को। जो 90% लोग मेरी टीम में फ्रेशर हैं, हाउस वाइफ हैं, लड़के लड़कियां, जो 60 से ज़्यादा लोग आज गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं। तो बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत लर्निंग एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। आप फ्रंट रनर और फास्ट स्टार्ट लीडर हैं। तो इसी तरह से अपनी गति को बरकरार रखिए। पहले कहावत होती थी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन आज के समय में वो स्टेटमेंट गलत हो गई है। आज हो चुका है फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। पहले होता था धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए तो आप कछुए की तरह जीत जाएंगे, लेकिन आज ये गलत धारणा हो गई है। टेक्नोलॉजी के समय में, सोशल मीडिया के कारण आज दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत तेज हो चुकी है। आप स्लो चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको अब तेज चलना है और लगातार चलना है। डेली 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाइए, कम से कम 3 होम मीटिंग करिए। जो लोग अचीवर बनते हैं उनके घर में केक कटिंग सेलिब्रेशन करिए, खुद अचीवर बनिए, केक कटिंग सेलिब्रेशन करिए, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जैसे आज ही मेरी टीम में 2 केक कटिंग सेलिब्रेशन थी हिमाचल इंदौरा के अंदर, और कल जो ग्लोरिया स्टार रॉयल चैंपियन ग्रुप है उसके अंदर 2 केक कटिंग फिर से हैं कल। और आज जो 2 केक कटिंग प्रोग्राम थी वो हमारा शाइनिंग स्टार रॉयल चैंपियन ग्रुप, जिसके लीडर मनजिंदर मैडम, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडिंग लेडी हैं मेरी टीम में, और उनके जो साथी हैं उनकी डाउनलाइन में अमरजीत जी बहुत अच्छे लीडर हैं। तो इसी तरह से ग्लोरिया स्टार के जो लीडर हैं राजीव जी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे डायनेमिक लीडर हैं जिन पर मुझे प्राउड है कि ऐसे लोग परमात्मा ने मुझे एज ए गिफ्ट के तौर पर गॉड गिफ्ट दिए हैं, जिनकी नीयत बहुत साफ़ है, जिनकी ईमानदारी है, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं, जिनमें पैशन की कमी नहीं है, जो हार्ड वर्क करते हैं, विनिंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है, जो फास्ट स्टार्ट लीडर हैं, फ्रंट रनर हैं। तो सभी को मैं सल्यूट करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास बनाने वाले हैं। हम रॉयल चैंपियन ग्रुप की टीम चैंपियन की तरह ही, जैसे
टीम चैंपियन को स्पीड के नाम से बेस्ट इन द फील्ड माना जाता है, इसी तरह से ही रॉयल चैंपियन ग्रुप इतिहास बनाएगा। तो मुझे आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। तो परमात्मा तो हम पे मेहरबान है ही। तो कहते हैं कि जब परमात्मा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो समझिए कि मैं एक कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, तो मुझ पर एक परमात्मा मेहरबान है, तो मैं गधा पहलवान बन गया हूँ। तो आप सभी के जैसे हीरे परमात्मा ने मुझे दिए हैं, जिस कारण से मेरी भी वैल्यू जो बड़ी है। तो एक लीडर टीम के बगैर कुछ नहीं है। तो आप सभी के साथ के कारण ही मैं रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बन पाया हूँ और एक लीडर बन पाया हूँ, जहाँ मैं एक क्राउन डायरेक्टर 11 महीने के अंदर बन पाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं वो इसी साल के अंदर ही क्राउन डायरेक्टर और कम से कम स्टार डायरेक्टर ज़रूर बनेंगे और रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। और बहुत जल्दी अब मुझे नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लेजेंड और टीम चैम्पियन के बाद बेस्टीज कंपनी के अंदर एम्बेसडर बनना है। तो टीम चैम्पियन के 12 लाख लोगों की टीम में सिर्फ 400 ऐसे लोग हैं जो रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं। तो आपने मुझे इस काबिल, परमात्मा ने मुझे जो रहमत करी है और आपने जितनी मेहनत करी है, जिस कारण से मैं 4 लोगों में अपना नाम 400 लोगों के अंदर रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मिलकर मेरा सहयोग करते हुए बहुत जल्दी मुझे नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और लेजेंड बनने का मौका देंगे। तो टीम चैम्पियन के अंदर 4 ही लोग हैं जो लेजेंड बने हैं। तो मैं टॉप 10 लेजेंड के अंदर आऊँगा और मेरी उम्मीद और टॉप 100 के अंदर मुझे आप सभी को भी लेके आना है। तो बेस्टीज कंपनी के अंदर 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर में 15 के करीब ही लोग एम्बेसडर बने हैं। तो मुझे भी ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो आप सभी भी ऐसा ही बड़ा टारगेट लेकर मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। जो भी हर एतवार हमारा 9 बजे फेसबुक लाइव सेशन होगा, इसमें खुद भी अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करवाइए। और जो मेरी वीडियो है इसको आप बहुत ही लाइव को लगातार लाइक कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, कमेंट्स कर रहे हैं लगातार। तो आप ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। तो मैं आपको और भी ज़्यादा नॉलेज देता रहूँगा, जिस कारण से आप आगे बढ़ें। तो आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। तो आपका बड़ा नाम होगा, तो इससे ही आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि इस दुनिया से हमने साथ कुछ नहीं लेके जाना है। अगर हमारे दुनिया से जाने से अगर आपको मेरी कमी फील होगी, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हमने लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, लोग आत्मनिर्भर बनाने हैं। तो हमारा आत्मनिर्भर प्लान तो आग लगा ही रहा है, बेस्टी ने आग लगा रखी है। तो हमें बेस्टीज़ को 2025 तक टॉप 10 में लेके आना है और रॉयल चैंपियन ग्रुप का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम फैलाना है। और 50 कंट्री में कंपनी के साथ ही हम निकल जाएंगे, 50 कंट्री के अंदर, और हर स्टेट में अपना बिजनेस फैला देंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे हम। तो बहुत बढ़िया काम करना है। तो जो मेरा ये वीडियो है, ये लाइव है, इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ, वो चाहे किसी भी कंपनी के हों। अगर वो अपनी कंपनी में भी कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो कंपनी कोई भी हो, हम सेम इंडस्ट्री में हैं, तो आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए और उनको आगे बढ़ाइए। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो मेरे YouTube चैनल हैं MLM एजुकेशन एंड मोटिवेशन, और जो मेरा बेस्टीज रॉयल चैंपियन ग्रुप के नाम से 2 YouTube चैनल बने हुए हैं, उसमें मेरी 100 के करीब वीडियोज़ हैं, उनको भी शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए मेरा चैनल। और ये फेसबुक लाइव पेज, जो मेरे 5-6 तरह के फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, अलग अलग लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, जिसमें बेस्टीज़ के धुरंधर लीडर्स ने अपनी स्पीच दे रखी है, तो उनको लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, बात जो मैंने शुरू की थी इस टॉपिक के साथ, कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट लेनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आप सेल्समैन नहीं लीडर बनिए। तो उम्मीद है कि आज आपको जो मेरा सेशन पसंद आया होगा और आप लीडर बनेंगे और अपनी टीम में लीडर बनाएंगे। तो लीडर कभी भी फॉलोअर्स नहीं बनाता, लीडर हमेशा लीडर तैयार करता है। तो आपको लीडर तैयार करने हैं और लीडर बनना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीडर तैयार कर रहा हूँ। तो मुझे कम से कम 1 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए की सेल निकालनी है, ताकि मेरा चेक 1 करोड़ रुपए का हो। जैसे सिद्धार्थ सिंह और पवन मलिक जी आज 1 करोड़ 60 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, फास्टेस्ट अर्नर बने हैं, कंपनी के 2nd फास्टेस्ट अर्नर बने हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब आप सभी के सहयोग के साथ और परमात्मा की रहमत के साथ मैं भी 1 करोड़ तक पहुंचूंगा और आप सभी को भी
बहुत जल्दी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लेके आना है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो आप सभी भी प्रण लीजिए कि हमें बेस्टीज में कम से कम 1 करोड़ रुपए महीना लेने की सोच के साथ आना है, और ब्रांड एम्बेसडर बने बिना हम अपने मेहनत को कम नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो छोटा मोटा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद ही अपनी मेहनत को कम कर देते हैं, वो अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। तो क्राउन डायरेक्टर बने बगैर अपने आप को लीडर मत समझिए। जब तक आप क्राउन डायरेक्टर नहीं बन जाते तब तक लगातार सीखते जाना है, और डीजू सीडी के बाद एम्बेसडर बनना है, और टीम चैंपियन में लेजेंड बनना है। तो रॉयल चैंपियन ग्रुप के अंदर जल्दी से इंटरनेशनल रॉयल चैंपियन बनिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस नॉलेज के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और परमात्मा की रहमत आप पर होगी अगर आप नीयत और नियति सही रखेंगे। तो मुझे एक एक परमात्मा ने वो लीडर दिया है जो बहुत ही ईमानदार है, जो कभी भी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करते हैं, लोगों को सही गाइड करते हैं, अपने लालच को साइड पे रखते हुए सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उनको सही गाइड करते हैं। अगर वो आदमी हमारे सप्लीमेंट से ठीक होने वाला है तो हम उसको सुजेस्ट करें। अगर हमें लगता है कि ये आदमी पेशेंस नहीं रखने वाला, सप्लीमेंट लगातार नहीं खाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी ही फैलाएगा। तो पहले उसकी काउंसलिंग करिए कि अगर आप 3 से 6 महीने लगातार हमारे सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तभी हम आपको सप्लीमेंट देंगे, अदरवाइज़ आपको सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें बिजनेस बाद में देखना है, पहले एथिक्स पर काम करना है, इमोशंस पर कभी भी काम नहीं करना है। तो दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाने पर काम करना है। वॉल्यूम तभी बढ़ेगा अगर आपकी टीम में लीडर्स होंगे, लीडर तभी बनेंगे अगर आप लोगों को ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम में जोड़ेंगे। तो बेस्टीज की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, टीम चैंपियन के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। रॉयल चैंपियन ग्रुप ने अपना शेड्यूल महीने का सेट किया हुआ है, किस दिन क्या होगा, कितने बजे बीओपी होगी, बीओएस होगी, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होगा, कहानी सफलता की कोई लीडर सुनाएगा, तो फेसबुक लाइव होगा, यूट्यूब पर वीडियो सुनिए। तो ये सभी चीज़ों को आपको अपने साथ लेके चलना है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो लाइव है इसको मैं वाइंड अप करता हूं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो विश यू वेल्थ। तो आप सभी कि परमात्मा जो भी आप सपने लेकर आए हैं वो बेस्ट से ज़रूर पूरे हों। तो चिट फंड कंपनियों से बच के रहना है, जो कम समय में बड़ी ग्रोथ के दावे करते हैं, तो उनसे बच के रहना है। वो लोग आपको गुमराह करते हैं। तो बेस्टीज से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, रॉयल चैंपियन और टीम चैंपियन से अच्छा सिस्टम कोई नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।